नमस्कार, मैं प्रदीप कुशवाहा, आपका स्वागत है। आज बात करते हैं राजनीति में महिलाओं की भागीदारी की। हर तरफ शोर-शराबा होता है कि हर क्षेत्र में महिलाएँ आगे हैं, लेकिन राजनीति में महिलाओं की स्थिति क्या है? आइए देखते हैं। आज ज़्यादा नहीं, सिर्फ उत्तराखंड की 5 संसदीय सीटों की बात करते हैं। इस बार के लोकसभा चुनाव में 55 प्रत्याशी उत्तराखंड की 5 सीटों पर मैदान में हैं और इनमें से महज सिर्फ 4 महिलाएँ चुनाव लड़ रहे हैं। उनमें भी टिहरी से बीजेपी की कैंडिडेट हिमालय राज्य लक्ष्मी शाह और अल्मोड़ा से उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी की महिला कैंडिडेट है किरण आर्य जी और पौड़ी संसदीय सीट से पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया की सुरेशी देवी और एसयूसीआई की कैंडिडेट रेशमा पवार। यानी 55 पुरुषों के मुकाबले सिर्फ 4 महिलाएं मैदान में हैं लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए। आखिर राजनीति में महिलाओं की भागीदारी कब मजबूत होगी? आइए जानते हैं। आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजेश भारती जी हैं। उनसे पूछते हैं कि ये स्थिति आखिर ऐसी क्यों? धन्यवाद प्रदीप जी, धन्यवाद। महिलाओं की स्थिति राजनीति में जो उत्तराखंड की सियासी तस्वीर है बहुत कम दिखती है, ऐसा क्यों? ये दुर्भाग्य है कि जो राज्य उत्तराखंड महिलाओं के ही संघर्ष से उत्पन्न हुआ बना, उसके संघर्ष से ही आज ये राजनीतिक दल यहाँ अपनी राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने ही महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने में से एकदम नाकामी ही साबित हुई है और उनका बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि वो महिलाओं के प्रति बहुत ज्यादा उनका कोई उनको आगे बढ़ाने का कोई दिख रहा है, कुछ ऐसा सकारात्मक कदम उनकी तरफ से होता नजर नहीं आ रहा है। और इस चुनाव में तो खासकर इसलिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण था क्योंकि केंद्र में बैठी सत्ताधारी दल ने ये प्रचार बहुत प्रमुखता से किया कि उसने महिला आरक्षण बिल पास कर दिया है। अब महिलाओं को राजनीति में भी 50% की भागीदारी मिलेगी, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा हो नहीं पाया और 5 सीटों में से सिर्फ 1 सीट पे, जो वो भी हमारी पारंपरिक सीट है उनकी बीजेपी की, उसी पे एक कैंडिडेट उन्होंने उतारा है। बाकी वाम दलों से समर्थित जो दल हैं, उन्होंने 2 कैंडिडेट जरूर उतारे हैं पौड़ी और अल्मोड़ा में। ये थोड़ी सुकूनदायक बात है। लेकिन और कांग्रेस जो सबसे बड़ा दल है, दूसरा सबसे बड़ा दल है उत्तराखंड में, उसने एक भी कैंडिडेट नहीं उतारा। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। जबकि वो भी बहुत दावा करते हैं कि वो महिला उत्थान के लिए, महिला के विकास के लिए इतना करते हैं, लेकिन कभी बहुत नकारात्मक ही रहा है उत्तराखंड में। तो आपको क्या लगता है कि इस लोकसभा राज्यसभा में विधेयक पास हो चुका है 50% का, तो उसके बाद राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी उस विधेयक के लागू होने के बाद? ये वो तो भविष्य की बात है कि कब होगा, क्योंकि अभी तो उसके लिए जब तक जनगणना नहीं होगी तब तक उस कानून का कोई मतलब नहीं है। जनगणना होगी, उसके बाद परिसीमन होगा, परिसीमन के बाद सीटों का फिर से नए सिरे से अलॉटमेंट होगा, तब जाके संभव हो पाएगा कि महिलाएं बढ़ पाएंगी। हाँ, लेकिन उम्मीद तो है सबका। ये इसको सकारात्मक रूप से लिया जाना चाहिए कि अगर कानून बन गया है तो गाये बगाए 10 साल बाद ही सही लागू तो होगा। तब उम्मीद है कि उत्तराखंड में भी कम महिलाओं का अपना उचित स्थान उनको मिल सकेगा राजनीति में। बहुत बहुत धन्यवाद भारती जी। एक बार नई टॉपिक के साथ आपके बीच आऊंगा। नमस्कार।